जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात नवदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 141 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, सात नवदास महाराज ने यह किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सभी सज्जन लोगों के आगे अर्ज है, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े। तो भाइयों, जो सात नवदास महाराज ने इस किताब में लिखा है वही पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं, ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हित कहानी अज तसनीफ सात नवदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 41। फिर बदसूरत खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जावे, क्योंकि जब आदमी बीमार होए और तरह तरह की तकलीफें सहता रहा होए और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वह सिकल से बद सिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है, जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के सबब से उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वैसा ही भला चंगा हो जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आ जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह से ताकत आ जाती है तो मोटा ताज़ा हो जाता है। तो फिर वही शख्स अपने काम को बदसूरत करता है, क्योंकि जमीन माता भी सौदाग्रहण के राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही है। इससे उसके शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे अब कोई चीज़ जमीन पर नहीं होती है। अगरचे जमीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो जमीन माता असली हालात पर आ जावे और कुल चीज़ें जमीन पर बहुत अच्छी तरह पर पैदा होने लगे। परंतु राक्षसी पाप का दफे होना तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिल होने से हो सकता है। इससे सब साहबों को इन सौदाग्रहण के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर इन्हों के पाप को छुड़ावे। जब छूटेगा, क्योंकि इन सौदाग्रहण ने पहले भी राक्षसी पाप चला करके तमाम जहान के लोगों की अकल खराब कर दी थी। परंतु जबकि बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी तो उन्होंने इन सौदाग्रहण से राक्षसी पाप छुड़ाने की कोशिश करके छुड़ाया। परंतु सौदाग्रहण ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा। परंतु राजा बादशाह के सामने जाके और कसम गाय और सुअर की खाकर कहा कि हमने कुल पाप का करना छोड़ दिया। इससे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में यह जाना कि सौदाग्रहण ऐसी बुरी कसम खाते सो वाकई कुल पाप को छोड़ दिया। इस वजह से सौदाग्रहण को फिर तकलीफ नहीं दी। अगरचे उन्हों को यह मालूम हो जाता कि यह सौदागर बच्चे झूठी कसम खाते और कुल पाप नहीं छोड़ते, तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों के कुल को ही गारत कर देते, कि जिस तरह से रावण के कुल को गारत कर दिया था। परंतु सौदाग्रहण के आधा पाप नहीं छोड़ने की खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदाग्रहण ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अकलों को कैद कर दिया था। इससे वो राजा बादशाह ऐसे ही जानते थे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।